दबा दिया ना आपने। इंसान को जिस चीज के लिए मना किया जाता है इंसान वही करता है। इस वीडियो के टाइटल पर साफ साफ लिखा गया था कि इस बटन को नहीं दबाना है, उसके बावजूद आपने इस बटन को दबाया। तो आपको भी इस कहानी को सुनना चाहिए कि मैं क्यों मना कर रहा था। ये बटन आपको नहीं दबाना चाहिए था, उसके बावजूद आपने दबाया है। उस समय मुझे नई नई नौकरी मिली थी, किराए का मकान मैंने ढूंढ लिया था और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी और मुझे लग रहा था ऐसे ही धीरे धीरे मैं तरक्की करता जाऊंगा। कुछ साल काम करूंगा और जो भी जमा पूंजी होगी उससे कोई छोटा मोटा घर खरीद लूंगा और फिर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। शादी के बारे में अभी 5-7 साल में सोचना नहीं चाहता था। मेरी उम्र 23 साल थी तो मैं सोच रहा कि 7 साल कम से कम तो मेरे पास हैं। तब तक मैं अकेले जिंदगी को जी सकता हूं, जमा पूंजी इकट्ठी कर सकता हूं। उसके बावजूद कुछ खर्च भी किया करता था, जैसे लैपटॉप लेना, अच्छा मोबाइल लेना। हर साल मैं नया मोबाइल लिया करता था। ज्यादा महंगा मोबाइल नहीं होता। इस बार भी मैंने नया मोबाइल लिया था। तब टच स्क्रीन वाले फोन बहुत ज्यादा चल रहे थे और काफी समय से मैं बटन वाला फोन ही चला रहा, तो सोचा इस बार थोड़ा ज्यादा खर्च करता हूं, अब मजा भी आएगा। मैंने टच फोन लिया और उसके बाद वीडियोस देखना, इंटरनेट पर सर्च करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। मैं वीडियोस लगभग 2-2 घंटे देखा करता था, नई नई कहानियां सुना करता था। और तभी YouTube पर एक वीडियो मेरे सामने आई। लाल रंग का बटन बना हुआ था और उसके ऊपर बस इतना ही लिखा था, डोंट टच दिस बटन, यानी इस बटन को मत दबाना। सोच रहा था मैं, अरे ये बटन थोड़े ना है, ये तो एक थंबनेल है, इस पर अगर मैं अंगूठा लगाऊंगा तो वीडियो खुल जाएगी ना, देखता हूं क्या होता है। जैसे ही मैंने उस थंबनेल पर क्लिक किया, वीडियो चलने लगी और उसमें ये चेतावनी दी गई थी कि आपने इस बटन को अब दबा दिया है, आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। बस इतना। आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता था और ऐसी वीडियो बनाई क्यों गई है? इस पर बहुत कम व्यूज थे और जैसे ही मैंने दोबारा उस वीडियो को प्ले करने की कोशिश की, वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो कि मैं इस वीडियो को चलाऊं, पहला व्यू आए और उसके बाद वो वीडियो को डिलीट कर दे। मैंने हिस्ट्री में जाकर भी उस वीडियो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो नहीं मिली। फिर मैं सोचने लगा, अरे यार मैं बेवजह पागल बन रहा हूँ। अब किसी ने ऐसी वीडियो बनाई है, लोग मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरा फ़ोन जब स्विच ऑफ हुआ मैं डरने लगा, अरे यार ये किसी तरह का वायरस ना हो। लेकिन नहीं, सिंपल YouTube वीडियो थी, मैंने बस वीडियो पर ही क्लिक किया है, ऐसे तो कोई वायरस नहीं आता ना। फोन दोबारा स्विच ऑन हो चुका था, सही से वो फोन काम करने लगा। उस रात मैं सोचता रहा, बड़ी अजीब वीडियो थी, लेकिन जब और वीडियोज आई, मनोरंजन हुआ, तो उसके बारे में मैं भूल चुका था। रात ऐसे ही गुजर गई। 12 बजे तक तो मैं अलग अलग वीडियोस देखता रहा और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं काम पर गया था। दोपहर तक तो मैं मन लगाकर काम करता रहा, लेकिन 1 घंटे की हमें काम पर छुट्टी मिला करती थी और तब मैं उस इमारत से बाहर आता, खाने के लिए आसपास कुछ ढूंढता और आज मुझे लगा दोपहर के वक्त खाना खाने से पहले चाय पीता हूँ, ज़रा एसिडिटी हुई है तो इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। चाय की टपरी के पास पहुंचा था मैं जैसे ही चाय की प्याली को होंठों पर लगाने वाला था, मैंने एक औरत को देखा, बड़ी अजीब थी। अब जिस जगह मैं इस चाय की टपरी के करीब गया था वहां ज्यादातर पेड़ लगे हुए थे। अब पीछे वाली बड़ी जमीन थी जो पहले प्लेग्राउंड हुआ करती थी, लेकिन अब तो वहां पर झाड़ियां और पेड़ लगे हुए। मेरी नजर वहां पर पड़ी थी और एक पेड़ के बिल्कुल साथ एक औरत खड़ी। उसने अजीब लाल और सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, बाल काफी ज्यादा गंदे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कालिख मली हुई हो ऐसा लग रहा। बिल्कुल सपाट चेहरा था। दूर से मुझे नाक, होंठ, आंखें नजर नहीं आई, बल्कि उसका पूरा काला चेहरा दिख रहा था। जैसे ही मैंने चाय की एक चुस्की ली,
दोबारा उस तरफ देखा तो वो औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। बड़ी अजीब सी थी। मैंने फिर चाय के टपरी वाले को कहा, वहां कोई औरत है? मैंने अजीब सी औरत देखी, चेहरे पर जैसे उसने काली खमली हुई हो। वो कहने लगा, नहीं जी, यहाँ कौन जाएगा। अब कुछ समय पहले यहाँ पर पीछे देखिए, वो दीवार की गई है ना, वहां से इस तरफ ना सांप बहुत ज्यादा आया करते थे। कोई पागल ही होगा, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने एक औरत को देखा, अजीब सी थी। अब चलो, मुझे क्या। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर मैं एक और जगह पर गया, एक छोटा ढाबा। वहां पर नान बड़े अच्छे मिला करते थे, लेकिन बैठने की जगह थोड़ी छोटी थी, भीड़ ज्यादा होती। वहां मैं खाना खा रहा था। मैं हमेशा अकेले बैठा करता, क्योंकि जिस जगह मैं काम करता था वहां तनख्वाह अच्छी मिलती थी, लेकिन मैं ऐसे भी छोटी छोटी बचत किया करता। मेरे साथ काम करने वाले बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे, लेकिन मैं इस छोटी जगह पर आता था, चुपचाप अकेले बैठा हुआ। जैसे ही मैंने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए थे, ऊपर बैठी वही औरत नजर आई मुझे। एक डाल के ऊपर बैठी थी। उसने चेहरे पर काली खमली हो, उसका नाक नहीं था, होंठ नहीं थे, आंखें नजर नहीं आई खुली, जैसे कोई मास्क लगाया हो। बाल बहुत ज्यादा गंदे थे। अचानक मैं खांसने लगा, क्योंकि उससे मैं बहुत ज्यादा डर गया। ऐसा होता है ना, जब आप खाना खा रहे हो, कोई अचानक ऐसी बात कर दे तो आप खांसने लगते हैं। मुझे भी काफी ज्यादा खांसी आई। तो वहां काम करने वाला लड़का एक पानी का गिलास मेरी तरफ लेकर आया। मैंने पानी पिया और फिर मैं कहने लगा, यार डरा कर रख दिया, कौन है ये औरत? उसने कहा, कौन सी औरत जी? मैंने कहा, वो ऊपर। अरे कहाँ गई? यहीं तो थी, एक डाल के ऊपर मैंने एक औरत को देखा, अब नजर नहीं आ रही। वो लड़का कहने लगा, जी आप मजाक कर रहे हैं, इस पेड़ के ऊपर कौन सी औरत चढ़ेगी? चढ़ने का रास्ता भी ऐसा है, और यहाँ सब खाना खाने आते हैं, पेड़ पर चढ़ने नहीं आते। वहां पेड़ के ऊपर कोई नहीं था। खड़ा होकर मैंने देखा, दूर दूर तक वो सफेद और लाल कपड़ों वाली औरत मुझे नजर नहीं आई। बिखरे बिखरे बाल थे, जैसे कोई भिखारी हो। 2 बार वो औरत मुझे नजर आ चुकी थी। एक बार तो चलो वो चाय की टपरी के पीछे पेड़ों के पास होगी, लेकिन अब तो पेड़ के ऊपर नजर आई। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन अब काम पर थोड़ी देर हो रही थी, तो मैं भागा भागा गया काम करने के लिए। शाम के वक्त छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। मैं छतरी लेकर ही नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा कोई बात नहीं, अब बस स्टैंड तक चलकर ही जाना है। हल्का फुल्का भीग भी गया, कोई ज़्यादा परेशानी तो होने वाली नहीं। अगर कोई लिफ्ट दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बारिश के कारण हर कोई पहले निकल चुका था। मुझे चलकर बस स्टैंड तक जाना था, लेकिन वहाँ देखा मैंने, पहले बारिश थोड़ी तेज हुई थी तो वहाँ थोड़ा पानी रुक चुका था, इसी कारण बस थोड़ी आगे लग रही। लगभग आधा घंटा वहीं पर लग गया। घर जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा, जानता था मैं, और ऐसा हुआ भी। अब बारिश रुक चुकी थी, कपड़े थोड़े भीगे हुए थे। बस से उतरने के बाद मैं घर की तरफ चला आ रहा। रास्ते पर कुछ लोग मिले मुझे, लेकिन वो गली जो सीधे मेरे घर की तरफ जाती थी, वहां मैंने एक तरफ उसी औरत को देखा। लाल और सफेद कपड़े पहने थे उसने, चेहरा सपाट, और इस बार तो 20 फुट की दूरी पर थी वो। मैं इतने करीब से ये पहचान सकता हूं, किसी ने मास्क लगाया है या चेहरे पर पेंट किया है। उसने यकीनन कोई मास्क लगाया होगा, वरना हमारी आंखें तो होती हैं, नाक तो होती है, होंठ तो होते हैं। वो तो बिल्कुल सपाट सा चेहरा था, मेरी तरफ उसका मुंह। मैं डर गया, जिसके बाद मैं थोड़ा तेज तेज चलने लगा। चलते चलते मैं घर आया और वहां से मैंने छत पर चढ़कर उस तरफ देखा भी था। गली में मुझे वो औरत नजर नहीं आई। मैं घबरा चुका था, क्योंकि दूर नजर आना चलो ठीक है, लेकिन बार बार मुझे ही नजर आ रही है, और अब तो मेरी गली तक दिखने लगी है वो। ये मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैं बताऊं तो किसे बताऊं। मैंने अपने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया, ताकि अगर कोई घर के अंदर आना चाहे तो उसे दरवाज़ा खोलना पड़े, जो कि अंदर से बंद है। अमूमन मैं दरवाजे को बंद नहीं करता,
कभी कभी आस पड़ोस से कोई ना कोई बच्चे या मेरे दोस्त ही घर के अंदर आ जाते हैं सरप्राइज देने के लिए या बात करने के लिए। जब मैं घर पर हूं तो दरवाज़ा मैं बंद नहीं करता, लेकिन उस औरत से डरने के बाद मैंने दरवाजे को बंद कर दिया था। वो रात मैं उसके बारे में सोचता रहा, डर लगता रहा, तो जल्दबाजी में नींद नहीं आई। देर रात जाकर नींद आई और सुबह मुझे जल्दी उठना था। नहाया धोया मैं, लेकिन उसके बावजूद आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद बाकी थी। जब मैं घर का दरवाज़ा बंद करके उसी गली से गुजर रहा था तो सोच रहा था यहाँ वो नज़र ना आए, लेकिन नहीं, वो शाम के वक्त नज़र आई थी ना। क्या वो घर के आसपास तो नहीं होगी, मुझ पर हमला तो नहीं करेगी, कोई लुटेरी तो नहीं, चेहरा क्यों ढका था उसने। फिर जब मैं अपनी गली से बाहर निकला, मैं बस स्टैंड पहुंचा था और वहां मैंने देखा वो लड़की एक खंबे के पास। उसे देखकर मैं डर गया। 10 फुट की दूरी पर थी और अब मुझे साफ साफ नजर आया उसने कोई मास्क नहीं लगाया था। ये उसका चेहरा ही था, बिना आंखों वाला, बिना नाक और बिना मुंह वाला। बाल भी बड़े अजीब भिखारी लग रही। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा वो उस खंबे के जैसे पीछे चली गई हो या गायब हो गई हो। भीड़ में मेरे आगे से कोई निकला था, इतने में वो गायब हो गई। लेकिन दिन के वक्त कोई ऐसा नजर आना समझ से बाहर लगता है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैं बस में बैठ गया। मैं हमेशा विंडो सीट पर बैठा करता था ताकि बाहर देख सकूं, वरना दूसरी तरफ बैठे हों तो कभी कभी आपको नींद आने लगती है। मैं बाहर झांक रहा था। वो औरत मुझे 10 जगह नजर आई। रास्ते में कभी खंबे के पीछे, कभी किसी दुकान में बैठी हुई झांकती हुई नजर आ रही थी। मैं इतना डरा। बस में सभी अजनबी थे। मैं किसी को क्या बताता मुझे एक औरत नजर आ रही है। फिर जब मैं काम पर पहुंचा, मैं हाँफ रहा था। मैं भाग कर काम पर पहुंचा था। मैं नहीं चाहता था रास्ते में वो मुझे नजर आए। काम पर मैंने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया, लेकिन वो मुझसे चिढ़ते थे। मेरी प्रमोशन हो सकती थी, लेकिन उनका अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए शायद वो मुझसे जल रहे कि मेरा मजाक बनाने लगे कि मुझे औरतें नजर आती हैं, लड़कियां नहीं दिखती। वो चिढ़ाते गए और मुझे बात को दबाना पड़ा। अब उनके सामने इस बात को छेड़ नहीं सकता था, वरना वो मेरा मजाक बनाते रहते। दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए मैं बाहर नहीं गया, बल्कि खाना ऑफिस में मंगवा लिया। मैं नहीं चाहता था वो औरत मुझे नजर आए। अगर वो मेरा पीछा कर रही है, वो इस तरह शायद दूर हो जाए। लेकिन अब तक मुझे ये भी साफ हो चुका था वो कोई साधारण औरत नहीं है। बाकियों को वो नजर नहीं आती, और क्या वो बस से ज्यादा तेज भाग सकती है जो अलग अलग जगह पर मुझे नजर आ रही थी। कहीं वो कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं। जब ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, तब वो वीडियो की बात भी दिमाग में घूमने लगी। मैंने इससे पहले ऐसी कोई वीडियो देखी ही नहीं थी जिसमें चेतावनी दी गई हो कि बटन को नहीं दबाना है। मैंने दबाया और उसके बाद से ये सब शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं? जब मैं घर की तरफ शाम के वक्त आ रहा था, अंधेरा नहीं था अभी, लेकिन मेरी उस गली में खड़ी वो औरत मुझे नजर आई। इस बार बहुत करीब। मैं चीख पड़ा। मैं घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन आगे जो गली की आंटी थी वो खड़ी। मैं सीधा उनके पास पहुंचा और कहने लगा, वो औरत मेरा पीछा कर रही है। उस आंटी ने कहा, कौन सी औरत? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस गली से बाहर जाने का एक ही रास्ता था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन उस आंटी को वो औरत नजर ही नहीं आई। तब साफ हो चुका था वो औरत मेरा पीछा कर रही है, और वो साधारण औरत नहीं है। या तो वो चुड़ैल है, या डायन है, या कोई भूतनी है, बिना चेहरे वाली। मैं घर के अंदर था। खिड़की से मैंने बाहर झांका। वो औरत गली में मौजूद थी। इस बार बहुत कम दूरी पर थी। साफ नजर आ रहा मुझे उसका चेहरा। मैंने खिड़की को बंद कर दिया। मैं सोच रहा, ये मेरे पीछे पड़ चुकी है, ये मुझे मार डालेगी, इससे कैसे बचूं? तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया।
ये अननोन नंबर से मैसेज था और डिटेल में मुझे उस औरत के बारे में किसी ने जानकारी दी थी। उसमें लिखा हुआ था, बिना चेहरे वाली वो औरत पीछा करती है, लेकिन वो हमेशा दूरी पर रहती है। अगर वो धीरे धीरे खुद नज़दीक आती चली जाएगी, उसके बाद वो शरीर के अंदर तक आएगी, इतना नज़दीक। लेकिन अगर तुम उसके पास जाओ और उसे साफ कह दो कि तुम दूर चली जाओ, मेरे करीब मत आओ, उसके बाद वो तुम्हारे करीब नहीं आएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं सोच में पड़ा हुआ, डरा हुआ, ये मैसेज किसने किया होगा। लेकिन उस मैसेज के बिल्कुल अंत में एक इमोजी लगी हुई थी, लाल बटन की इमोजी, और मेरा दिमाग घूम गया। यानी इसकी शुरुआत वहीं से हुई है, और ये जो भी है इसमें बताया गया है क्या मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं करता हूँ, मैं कहूँगा उसे कि चली जाओ, इससे पहले कि वो मेरे नज़दीक आ जाए। ऐसी ताकतें अगर आपके नज़दीक आएं तो मुझे पता है शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, वो सामने खड़ी थी। अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। मैं चलता चलता उसके करीब गया और मैंने सामने से उसे कहा, दूर चली जाओ, मेरे करीब मत आओ, चली जाओ, चली जाओ अब। मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गई। मुझे अब वो दिख नहीं रही थी और जैसे वो गायब हुई मैं घबरा गया। मैं भागा भागा आया घर के अंदर। खिड़की खोलकर देखी मैंने, गली में कोई नहीं था। उसके बाद मैं बेड पर लेटा, उस मैसेज को पढ़ना चाहता था, लेकिन वो मैसेज अपने आप डिलीट हो चुका था। किसी ने फ़ोन में मैसेज को डिलीट कर दिया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन फ़ोन तो मेरी जेब में था, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं घबराया हुआ था। मैं खिड़की को बार बार खोलकर रात तक देखता रहा। वो औरत मुझे नज़र नहीं आई। अगले दिन जब मैं काम पर गया, मुझे लग रहा था वो रास्ते में नज़र आएगी। ना तो गली में दिखी, न बस में बैठे हुए मुझे नज़र आई। काम पर था मैं, दोपहर के वक्त उसी जगह जाकर खाना खाया, उसी जगह मैंने चाय पी। डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो औरत हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी थी, तो मैंने सुख की सांस ली। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि उससे ऐसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार उससे पीछा छुड़ा दिया था मैंने। फिर खुशी खुशी शाम के वक्त मैं घर वापस आया था। मुझे वो अब दिख नहीं रही थी। मैंने एक चुड़ैल से छुटकारा पा लिया था, और जैसे ही मुझे एक मैसेज आया, मुझे लगा मेरे किसी दोस्त का होगा। मैंने उस मैसेज को खोला और उसके ऊपर लाल बटन वाला इमोजी बना हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, अंधेरे में आईने को मत देखना, तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखना है किसी भी चमकदार चीज में, अंधेरे में ख्याल रखना। ये क्या है? मुझे धमकी दी गई है? इसका मतलब क्या है? मुझे अंधेरे में आईना नहीं देखना है। रात तो हो ही चुकी थी। मैं जानना चाहता था इसका क्या मतलब है। आईना कहाँ नहीं देखना है? क्या मुझे खरीदना नहीं है? घर के बाहर मैं आईना देखूंगा, कोई मेरा पीछा करेगा। मुझे मुंह धोना था, इसीलिए गया मैं बाथरूम में, और जैसे ही बाथरूम में मैंने आईने में अपना चेहरा देखा, मुझे मेरे पीछे खड़ा कोई नजर आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बाथरूम में कोई नहीं था। मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे लाल आंखें, काला चेहरा, एक अजीब सा शैतान नजर आ रहा था। मैं चीख पड़ा और बेडरूम की तरफ भागा। मुझे सांस चढ़ चुकी थी। मैंने अपना मुंह तक नहीं धोया और मुझे लगा नहीं, मुंह नहीं धोऊंगा। रात भर मैं सोचता रहा, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान था ही नहीं। 2 घंटे तक मैं बेड पर लेटा रहा। फिर मैंने सोचा मैं आईना नहीं देखूंगा, लेकिन कमरे में अलमारी थी जिसमें आईना लगा था। सामने खिड़की में कांच लगी थी। लाइट थोड़ी सी बढ़ने पर कांच में भी तो रिफ्लेक्शन आता है, एक तरफ भी तो आईना लगा है। मैं बेड से उठा तो सामने आईना था। वहीं अपनी चप्पल उतारा करता था और बेड से उतरते ही सबसे पहले चप्पल मैं वहीं से पहना करता था। आईने में खुद को देखा। बेड के ऊपर खड़ा वो शैतान नजर आया।
वो मेरे कंधों की तरफ अपना हाथ ले जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मुझे लगा, हे भगवान, ये क्या चीज है। खिड़की में रिफ्लेक्शन दिखा था मुझे, और रिफ्लेक्शन में मैंने देखा वो अपना हाथ मेरे बालों में फेर रहा और मुझे बाल हिलते हुए नजर आए। मैंने अपना हाथ ऊपर की तरफ मारा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन जल्दी से मैंने पर्दा लगाया और एक तरफ होकर कपड़े से आईने को ढक दिया। फिर मुझे लगा, ये कैसी मुसीबत है। मैं जब भी आईने में देख रहा हूं मुझे वो शैतान नजर आ रहा है, लेकिन आसपास तो वो शैतान मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इसके बाद मुझे लगा मैं आईने में अंधेरे में तो नहीं देखूंगा। मैं बेड पर लेट चुका था। फिर आधी रात को मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं किचन में गया। मैं बाथरूम में जाऊंगा ही नहीं। मुझे लगा था बाथरूम में आईना है, किचन में तो आईना है ही नहीं। लेकिन जो ग्लास था ना, वो स्टील का था, और जब ग्लास में पानी भर जाता है तो रिफ्लेक्शन उसमें भी नजर आती है। मैं पानी पीने वाला था तो पानी के अंदर से उंगली सीधे मेरे गले में घुसी। पानी से उंगली निकली थी, लेकिन ग्लास में तो कुछ भी नहीं था। मैं खांसने लगा। ऐसा लगा जैसे गले से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा हो। मैंने ग्लास को फेंक दिया। उसके बाद पानी नीचे था। पानी में रिफ्लेक्शन नजर आती है ना। पानी के बीच से दो हाथ निकले थे। मेरी टांग को पकड़ने की कोशिश हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उन हाथों से बचा। उसके बाद मैंने दरवाज़ा लगा दिया किचन का। मैं बेडरूम में आया और बेडरूम का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया था। उस रात ये घटना हुई और मैं कमरे में चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह मुझे काम पर जाना था, लेकिन मैं रोने लगा था। क्या करूं? लेकिन दिन के वक्त वही बाथरूम वाले आईने में मैंने देखा, कुछ नहीं था ऐसा। मुझे साफ साफ चेतावनी दी गई थी, रात के अंधेरे में मुझे आईने में नहीं देखना है। किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन मुझे नहीं देखनी है खुद की। पूरा दिन तो अच्छा निकला, लेकिन घर आते वक्त अंधेरा हो चुका था। कोई भी चमकदार चीज, मैं उससे डरने लगा था, घबराने लगा था, और घर पहुंचते पहुंचते मैं थक गया, क्योंकि दिमाग इतना तेज चलता है तो शरीर में थकान हो जाती है। जब मैं घर का दरवाज़ा लगाकर अंदर आया था ना, मैंने सोचा था जो भी आईने हैं जहाँ पर, वहाँ मैं जाऊँगा नहीं। बाकी जगह पर जितने भी आईने हैं मैंने कपड़ा लगा दिया है। मैं अंधेरे में देखूँगा नहीं, किसी भी रिफ्लेक्शन में मैं देखूँगा नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था, एक और चमकदार चीज़ थी जो बिल्कुल बेड के समानांतर। जब मैं बेड पर लेटा था, मेरी नज़र ऊपर वाले पंखे पर पड़ गई। पंखे के बिल्कुल बीच में, उस गोल जगह पर चमकदार रिफ्लेक्शन। मैंने खुद को देखा तो उससे पूरी की पूरी बाजू बाहर आई, और अब वो शैतान खुद पंखे से बाहर आ रहा था। दृश्य बड़ा खौफनाक था। मैं भागा दूसरे कमरे की ओर। मेरे मोबाइल में तब एक मैसेज आया। उस मैसेज के सबसे ऊपर वही लाल बटन वाला इमोजी बना हुआ। मैंने जल्दबाजी में उस मैसेज को खोला और उसमें बताया गया था, वो शैतान खून मांगता है, शरीर का पूरा खून पी जाता है जिसका भी वो शिकार करता है, लेकिन अगर उसे सिर्फ पानी का ग्लास दिया जाए वो उससे भी प्यास बुझा सकता है। जिसका वो खून पीना चाहता है, अगर वो उसे पानी का ग्लास दे तो वो उसे माफ कर देगा, बल्कि धन्यवाद करके जाएगा। मैं किचन की तरफ भागा और अब तक वो पंखे से बाहर आ चुका था। जब वो चल रहा, जमीन थरथरा रही थी। मैंने भागकर एक गिलास में पानी भरा, रिफ्लेक्शन की तरफ देखा तक नहीं, और जैसे ही वो मेरे सामने था मैंने पानी का ग्लास उसके आगे कर दिया और कहा, लो पानी पी लो। वो गुस्से में था, लेकिन उसने पानी का ग्लास पकड़ा, पानी पिया और फिर कहने लगा, खून से प्यास मिटती है मेरी, लेकिन पानी से काम चला सकता हूं, धन्यवाद। ये कहा उसने और दीवार के आर पार चला गया। उसके बाद वो
नजर नहीं आया, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी दोबारा बाथरूम जाने की। बेड पर लेट गया मैं, रो रहा था मैं। फिर मैंने उस YouTube वीडियो को ढूंढने की कोशिश की। हिस्ट्री में नहीं मिली, कहीं पर नहीं मिली, जैसे वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया हो या हिस्ट्री मिटा दी गई हो। मुझे वो मैसेज भी दोबारा नहीं मिल रहे। फोन में जैसे कोई जादू हो रहा या मेरी आंखों के सामने कोई भ्रम हो रहा। अब मैं सोच रहा था, क्यों मैंने उस बटन पर अंगूठा लगाया था, क्यों चलाई थी वो वीडियो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा मैं वो करता हूं जिसके लिए मना किया जाता है, और जब भी मैं ऐसा करता हूं किसी न किसी मुसीबत में फंसता हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मुसीबत इतनी बड़ी भी हो सकती है। अगले दिन मैं काम पर गया था। पूरा दिन बड़ा अच्छा निकला मेरा, लेकिन जब मैं शाम को घर वापस आया, मुझे नहीं पता था कुछ नया देखने को मिलेगा मुझे। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैं उसे खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये भी डर था, अगर मैंने उस मैसेज को नहीं खोला तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है और उससे बचने का तरीका क्या है। ये कोई भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं है, कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है जो मेरी सोच से भी परे है। मैंने मैसेज को खोला। उसके ऊपर लाल बटन वाली इमोजी बनी हुई थी। नीचे था, अगर तुम्हारी पहचान ही तुमसे छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? नई नई पहचान हर बार, सब कुछ अलग, क्या कोई तुम्हें पहचानेगा? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोचने लगा, इसका क्या मतलब? क्या मैं मर जाऊंगा? मुझे मार दिया जाएगा? मैं डरा हुआ था। घबराता घबराता मैं बाथरूम में गया। एक बार मैं आईने को देखना चाहता था, कहीं वो शैतान दोबारा मेरा पीछा तो नहीं करेगा। बचने का तरीका मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता था मेरी पहचान कैसे बदली जाएगी। और जब मैंने बाथरूम के आईने में खुद को देखा, पीछे कोई शैतान नजर नहीं आया, लेकिन आगे जो नजर आ रहा था वो मैं नहीं था। मैंने अपने कपड़ों को देखा। मेरे कपड़े बदल चुके थे। मैंने काले रंग का सूट पहना हुआ और मेरी उम्र एक 50 साल के आदमी जैसी। मूछें आई हुई थी मेरी। मैं घबरा गया, ये क्या? मूछें कैसे आ गई मेरी? मैं तो हमेशा क्लीन शेव रहता हूँ। मूछें कैसे और चेहरा कैसे बदल गया? उम्र इतनी ज़्यादा कैसे हो गई मेरी? डरा घबराया मैं घर से बाहर निकला, पड़ोसियों के पास गया, और जैसे ही पड़ोस वाली वो आंटी घर से बाहर आई, वो मुझे कहने लगी, जी जी बताइए, कौन है आप? मैंने कहा, मैं हूं, ये मैं हूं। लेकिन वो मुझे पहचानते ही नहीं थे। मैंने कहा, मेरा चेहरा बदल गया है। वो कह रहे, आप पागल तो नहीं जी, देखिए वो घर में ही होगा, आप उससे बात कीजिए। मुझे पड़ोस की आंटी ने नहीं पहचाना तो कोई और कैसे पहचानेगा? वो रात में घर के अंदर जरूर था, लेकिन मेरे अंदर घबराहट थी। इस मुसीबत से मैं बाहर कैसे निकलूं? जो मैसेज था वो डिलीट हो चुका था, नया मैसेज आया ही नहीं। और अगली सुबह मैं काम पर जाता तो कैसे जाता? कोई मुझे नहीं पहचानता, और मैं ये पागलपन करना भी नहीं चाहता था। मैं रास्ते पर जिस भी जगह पर गया, सबको मैं बूढ़ा आदमी लग रहा था। मैंने अपने चेहरे पर ब्लेड मारकर अपनी चमड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी असली चमड़ी थी। मैं इसे उतार नहीं सकता था। फिर खाना खाया मैंने, घूमा फिरा मैं, लेकिन काम पर गया ही नहीं। शाम के वक्त मेरा हुलिया फिर से बदल गया। पता ही नहीं चला। जब मैं रास्ते पर चलकर आ रहा था, सब मुझसे दूरी बनाने लगे। मैंने अपने कपड़ों को देखा तो मेरे कपड़े फटे हुए थे। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाढ़ी और बाल आ चुके थे, वो भी सफ़ेद, और शरीर पर दाग बहुत ज़्यादा थे। मैं एक भिखारी था। अब डर इस चीज़ का था कि मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकता। वापस अपने घर कैसे जाऊंगा? लेकिन मोबाइल था मेरे पास, जिसे छीनने की कोशिश एक आदमी ने की। उसने कहा, तुम चोर हो, मोबाइल कहाँ से चुराया है, दे दो मुझे। मैंने कहा, ये मेरा है, और अगर मैं मोबाइल उसे दे देता तो इससे बचने का रास्ता मुझे मिलता ही नहीं। फिर मैं क्या करता? मैं लड़ने लगा, झगड़ने लगा। तब मुझे एहसास हुआ, एक भिखारी के पास फ़ोन हो ही नहीं सकता, कोई नहीं मानता।
उसने मुझसे फ़ोन छीना। लोगों ने मेरी पिटाई की। उन्होंने कहा फ़ोन उसका ही है। मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सच में आपकी जो पहचान है उसी से आपका वजूद होता है। अगर आपकी पहचान आपसे छीन ली जाए, आपका वजूद भी खत्म हो जाता है। फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था। रात का वक्त हो चुका था। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिन भर मैं कुछ खा नहीं पाया। वापिस अपने घर आना चाहता था, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं थी। वो तो उन कपड़ों में थी। जब कपड़े बदले मोबाइल मेरे पास था, लेकिन घर की चाबी उसमें नहीं थी। रात को अपनी उस गली में मैं रो रहा था, बिलबिला रहा था। तभी मेरी जेब में वाइब्रेशन हुई। मेरा मोबाइल दोबारा मेरी जेब में आ चुका था। मैं हैरान और हक्का बक्का था। जैसे ही मोबाइल मैंने अपनी जेब से निकाला, मैसेज आया था। लाल इमोजी सबसे ऊपर लगी हुई और नीचे लिखा गया था, पहचान छीन ली गई है, वजूद मौजूद है। वजूद से अपनी पहचान वापस ली जा सकती है। अगर किसी को भी ये समझ में आ जाए कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हें तभी तुम्हारी पहचान मिल जाएगी। मैं समझना चाहता था इसका अर्थ, यानी किसी को मनाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और मुझे लगता है एक ऐसी औरत है जिसे मैं सबसे आसानी से मना सकता हूं। वो पड़ोस की आंटी। मैं उसके साथ मजाक भी बहुत ज़्यादा करता हूं। वो मुझे अपना बेटा भी मानती है। एक बार मैं वो बातें करूं जिससे उसे यकीन हो जाए, पक्का पक्का मैं अपना खोया हुआ वजूद या कहूं खोई पहचान वापस ले सकता हूं। मैं भागा भागा गया। मैंने उसके घर की बेल बजाई। वो औरत बाहर आई और मुझे देखते ही कहने लगी, नहीं है कुछ नहीं है। मैंने कहा, आंटी आंटी रुकिए, बस आपसे बात करनी है, मांगूंगा कुछ नहीं। आप मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आपका सौतेला बेटा, मैं साथ में रहता हूं। रात को भी मैं ही आया था, अभी मैं ही आया हूं। मेरे साथ कुछ हुआ है। मैंने बताया था बिना चेहरे वाली एक औरत नजर आती थी। मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं ये बन गया हूं। वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने उस औरत को कुछ ऐसी बातें बताई जो हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था। उसका पति उसे खाने के लिए साधारण चीजें देता था क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन मैं छिप छिप कर मसालेदार चीजें बाजार से लेकर आता था, उसे देता था और वो बहुत खुश होती और कभी कभी मुझे कुछ ना कुछ देती जरूर। अब वो बातें मैंने उसके सामने खोली तो वो सोचने पर मजबूर, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, जी हो रहा है, कोई शैतानी शक्ति के काबू में हूं, लेकिन क्या आपको मुझ पर यकीन है? सवाल पूछिए मुझसे, सवाल पूछिए जिससे आपको ये भरोसा हो जाए कि आप मुझे जानती हैं। मैं आपका सौतेला बेटा ही हूं, पहचानने की कोशिश तो कीजिए। वो औरत मेरे सामने बैठी, डर गई, घूरने लगी और तब वो कहने लगी, ये कैसे संभव है? तुम्हारा तो चेहरा बदल गया। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे कपड़े बदल गए थे, मेरा चेहरा बदल गया था। अब मैं पहले जैसा हो गया। फिर मैं रोने लगा और कहने लगा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मेरी मदद कीजिए अगर आप कुछ कर सकती हैं। वो औरत हैरान हक्की बक्की थी और फिर उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और मुझसे पूछा। मैंने इसकी पूरी जानकारी दी। मैंने कहा, ये मोबाइल में आते हैं वो मैसेज और कुछ पता नहीं चलता, बस मैसेज डिलीट हो जाते हैं। इसी में बताया जाता है कैसे मैं फंसूंगा और इसी में बताया जाता है कैसे मैं बचूंगा। इसके बाद वो औरत कहने लगी, तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, जी बाबा के बारे में आप बता सकती हैं? उस औरत ने एक बाबा के बारे में बताया, लेकिन मुझे काफ़ी दूर जाना था। मैंने कहा, जी कल शाम तक का वक्त है, कल शाम तक कुछ नया आएगा और मैं किसी नए तरीके से फंसूंगा। उससे पहले पहले मैं नहीं चाहता मैं बड़ी मुसीबत में फंसूं। वो औरत ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने कहा, चलो अभी सफ़र करते हैं, अगर सच में ऐसा है तो मेरे साथ चलो। वो औरत मुझे रात के वक्त एक बाबा के पास लेकर गई।
और उस औरत ने ही पूरी बात की बाबा से। फिर उन्होंने कहा, मैंने बात कर ली है, तुम्हें जो जो पता है सब कुछ बता देना। मैंने उस बाबा को सब कुछ बताया और बाबा खुद हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है? ये किस तरह की ताकत हो सकती है? कोई भूत प्रेत होता तो तुम्हें बार बार नजर आता, या कोई श्राप होता तो एक तरह से काम करता। ये तो बड़ी खौफनाक घटनाएं हैं और उसमें बचने का तरीका भी और एक गवाह भी है। अगर तो तुम अकेले ये बात कर रहे होते शायद मैं तुम पर यकीन ना करता, लेकिन उस औरत ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा रूप बदलते हुए, यानी ये सच है। अब मैं कोई तरीका अपना कर देखता हूं। हमारे पास शाम तक का वक्त है। शाम होने से पहले पहले हमें जो करना है वो करना है, क्योंकि शाम के बाद तुम्हारे साथ कुछ नया होगा। उसने फोन को चेक किया, फोन पर झाड़ फूक करने की कोशिश की। दिन ऐसे ही गुजर चुका था। उन्होंने जो करना था वो किया। वो औरत बहुत मददगार थी, वो मेरे साथ ही थी। जैसे ही रात का वक्त हुआ मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया। मैं बाबा को दिखा रहा था, बाबा जी ये है मैसेज। बाबा कहने लगे, तो खोलो देखो क्या है, इसे तुम ही पढ़ो, क्योंकि हो सकता है अगर मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की तो ये मैसेज डिलीट हो जाए। अगर ये कोई रूहानी और शैतानी ताकत है तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। इसे तुम पढ़ो और फिर बताना, और मैं देखता हूं इससे कोई बदलाव होता है या नहीं। मैंने मैसेज को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था, तुम मरे हुए लोगों को देख सकते हो। बस इतना। मैंने बाबा को बताया, बाबा जी इसका क्या मतलब है और ये लोग कौन हैं? बाबा शमशान घाट में थे। पहले यहां पर सिर्फ हम 3 लोग थे। मुझे यहां कम से कम 20 लोग नजर आने लगे, और बाकी के वो जो लोग नजर आ रहे वो साफ था वो जिंदा नहीं है। मैं मुर्दों को देख पा रहा था। वो आंटी भी उन्हें देख नहीं सकती थी, वो बाबा भी उन्हें देख नहीं सकते थे। सिर्फ मैं था जो देख पा रहा। और जब उन्हें ये पता लगा कि मैं उन्हें देख सकता हूं, हड़बड़ी में मैं नजरें चुरा तो रहा था, लेकिन वो जान गए कि मेरी नजरें उन पर पड़ रही हैं। फिर वो मेरा पीछा करना चाहते थे। मैंने कहा, बाबा जी ये मुर्दे मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा कुछ मुर्दों का इस्तेमाल करते थे। बाबा कह रहे कैसे दिखते हैं। मैंने बताना शुरू किया और बाबा तब समझ गए, तुम्हें मुर्दे नजर आने लगे हैं। जो लिखा था वो सच हो गया। अब तुम्हें इससे बचना होगा जब तक नया मैसेज नहीं आता। यानी मैंने जो कुछ किया, झाड़ फूक, उसका असर तुम पर नहीं हुआ। और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सोच समझ से बाहर है, हम जान नहीं सकते। इसीलिए मैं खुद सोच नहीं पा रहा हूं तुम्हारी मदद कैसे करूं। यहां तुम्हें मुर्दे नजर आएंगे, तुम्हें शमशान घाट से बाहर निकलना चाहिए और सोचना चाहिए इससे बचा कैसे जा सकता है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। वो जो मुर्दे थे ना, वो मुझे पकड़ना चाहते थे, मैं वहां से भागा। वो जो बाबा थे ना, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया मेरी आंखों के सामने, लेकिन उन्होंने खुद को कैसे बचाया मैं नहीं जानता। जैसे भूतों ने उन पर हमला किया हो। शायद उन्होंने जिन्हें कैद करके रखा था वो उन पर हमला कर चुके, लेकिन मैं तो वहां से भागा। आंटी मेरे साथ थी और मैं रास्ते पर ऐसे लोगों को देख पा रहा जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। इसीलिए रात के अंधेरे में मैंने सनग्लासेस लगाए, ताकि अगर मेरी नज़रें इधर उधर जाएं, मुझे कुछ ऐसा नज़र आए तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। और यकीन कीजिए इससे काम बन गया। वो रात बड़ी भयानक निकली। मुझे कुछ ऐसा नज़र आता रहा जिसने इतना ज़्यादा डराया, मैं क्या ही बताऊं। बस में मुझे एक अजीब जीव नज़र आया। मुझे सड़क से निकलते बड़े बड़े बाजूम वाले शैतान नज़र आ रहे थे। हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नज़र नहीं आता, और मैं उन्हें देख पा रहा, डर पा रहा, लेकिन नज़रों से नज़रें नहीं मिलाता, उन्हें भी पता नहीं चलता। लेकिन मुझे डर लग रहा ये कुछ कर सकते हैं, और जब तक आप उन्हें महसूस ना करें वो भी आपको महसूस नहीं कर सकते। घर तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब हर जगह
मुझे ऐसे लोग नजर आते जो जिंदा ही नहीं थे, और मैं जिस घर में रह रहा था वहां पर भी एक औरत जब मुझे कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई, मैंने नजरें मिलाई ही नहीं। मुझे अब सब कुछ साफ नजर आ रहा। भटकती हुई आत्माएं तो हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ऊर्जा दें तो उन्हें सजीव कर सकते हैं। फिर वो हमें महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं उस औरत से नजरें नहीं मिला रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा। मैं डरता, घबराता, करीब नहीं जाता, और एक बार तो वो सामने खड़ी हो गई। मुझे लगा मैं महसूस करूंगा ही नहीं, नजरें नहीं मिलाऊंगा, सामने से निकल जाऊंगा। मैं उसे छू भी पा रहा। जैसे ही मैं उससे टकराया मैं एक तरफ गिर गया, और फिर वो बूढ़ी औरत हंसने लगी। जानती थी, देख पा रहे हो तुम, मैं तुम्हें देख सकती हूं, लेकिन अब तुम भी मुझे देख सकते हो। महसूस हो गया मुझे, मैं धीरे धीरे ताकतवर कैसे हो रही हूं। पहले उठा नहीं जा रहा था, मैं धीरे धीरे कैदी बन रही थी। अब ऊर्जा कहां से आ रही है? ऊर्जा तुमसे आ रही है। तुम्हें जितना डराऊंगी मैं उतनी ताकतवर हो जाऊंगी। लेकिन बच्चे, मैं तुझे पसंद करती हूं। जब से तू यहां पर रहने आया है सच में अच्छा महसूस होता है। मैं तेरी इतनी ऊर्जा नहीं लूंगी कि तुझे मार डालूं, और ना ही तुझे इतना कमजोर कर दूंगी कि तू चल फिर ना सके। लेकिन कुछ ऊर्जा मुझे भी चाहिए। बिना ऊर्जा के ये आत्मा सही से काम नहीं करती। मैंने हाथ जोड़े, मुझे छोड़ दीजिए। उसने कहा, दरवाजा बंद करो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे दरवाजे के पार कौन है जो हमारी बातें सुन सकता है। धीमे बोलो। मैं शांत हो गया। जी। उसने कहा, तुम देख सकते हो ना मुर्दों को? मैंने महसूस किया तुम तो सबको देख पा रहे हो। मैंने कहा, जी। उसने कहा, तो आवाज कम रखना। जो तुम्हारे दरवाजे के बाहर है तुम्हें सूंघता है, हर रोज घर के इर्द गिर्द घूम के जाता है। मुझे खुद उससे डर लगता है। उससे बचकर रहना, उसकी आंखों में आंखें मत मिलाना। तुम्हारी ऊर्जा से मैं अब चल सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें अपना बच्चा ही मानती थी, उठ नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। कैदी हूं यहां पर। तुम्हें देखकर अच्छा बहुत लगता था, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख दूं, लेकिन इतनी ऊर्जा तुम्हारी मैंने ले ली है जिससे अब मैं चल फिर सकती हूं इस घर में। दरवाजे को जब भी पार करना, नजरें नीचे की तरफ करना, ऊपर नजरें मत उठाना, और वो दाईं तरफ है। अब बाहर निकलते ही दाईं तरफ मत मुड़ना। तुम उसे छू सकोगे, और जैसे ही तुम उसे छूओगे वो जान जाएगा। मैंने पूछा, जी कौन है वो? उसने कहा, तुम ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा है। तुम जिंदा हो ना, तुम कह लो कि वो एक शैतानी आत्मा है, बस इससे डर कम लगेगा। मैंने कहा, शैतानी आत्मा है, इससे डर कैसे कम लगेगा? उसने कहा, यकीन करो तुम जिंदा हो ना, उनके बारे में नहीं जानते। इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है तुम नहीं जानते। अब देख पा रहे हो तो अनजान बने रहो। जितना जानोगे उतना खुद को खतरे में डालोगे। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, एक बार देखना चाहता था वो क्या चीज है बाहर, वो क्या चीज है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और एक प्रेत आत्मा खुद उससे डरती है। मैं दरवाजे के पास था, बाहर झांकना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो चीज अंदर की तरफ झांक रही है। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, वो बड़ा सा चेहरा दरवाजे के आर पार, बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं वो दृश्य बयां नहीं कर सकता। बड़ी आंख जो थी वो छोटी छोटी आंखों से बनी हुई, और वो जो छोटी छोटी आंखें थी वो उससे भी छोटी छोटी आंखों से बनी हुई। ऐसा चेहरा था जो बेहद ज्यादा भयानक। मुझे वो चेहरे में कण नजर आ रहे, जैसे मिट्टी रेत से बना हुआ वो चेहरा जो रूप बदल रहा था, बड़ा भयानक। सिर्फ मुंह नजर आया, और फिर एक आवाज, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो ना? मैं डर गया, मैंने बात का जवाब ही नहीं दिया। फिर एक हाथ उस दरवाजे से निकला जिसने मुझे धकेला, और फिर वो कहने लगा, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें छू सकता हूं, बहुत मजा आएगा।
उसने हाथों से मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं डर गया। मैं बेडरूम में पहुंचा। वो औरत मेरी मदद कर रही थी और फिर वो कहने लगी, इसे दूर करो, इसे दूर करो। तुम जो भी कर रहे हो उसे रोको। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो मारे जाओगे। मुझे ऊर्जा की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी रह सकती हूं, लेकिन मेरे बच्चे, तू मारा जाएगा। तुझे मैं देख तक नहीं पाऊंगी और तेरी आत्मा को भी वो कैद कर लेगा। बंद कर दे इसे। मैंने कहा, कैसे बंद करूं, मुझे खुद नहीं पता। मुझे लगता है आज की रात मुझे निकालनी होगी, लेकिन मैं बच पाऊंगा। उस औरत ने जवाब दिया, नहीं, वो जानता है कि तुम उसे देख सकते हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज की रात तो बहुत ज्यादा लंबी है। तुम ये सोचो, इस पल में तुम जिंदा हो तो उसकी मेहरबानी है। मुझे दीवार से अंदर आती हुई उंगलियां नजर आ रही थी और वो औरत मेरी मदद कर रही, वो उन उंगलियों से लड़ रही। लेकिन ये साफ था, वो जो भी शैतान है इस घर के बाहर, वो पूरे के पूरे घर को निगल लेना चाहता है। वो ना सिर्फ घर को निकलेगा, मुझे भी उसी के साथ निगल लेगा। अब ऐसे किसी शैतान से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी ताकत जिसके सामने प्रेतात्माएं डरती हैं। वो औरत घबराई हुई थी, मेरी मदद जरूर कर रही, लेकिन वो नहीं चाहती थी वो इस चंगुल में फंसे। मेरी ऊर्जा से वो ताकतवर बन रहा था। जब हम डरते हैं ये शैतानी ताकतें खुद में ऊर्जावान होती चली जाती हैं, लेकिन मैं अपने डर को खत्म करता तो कैसे करता? अचानक मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया और हड़बड़ी में मैंने वो मैसेज पढ़ा और उसमें ऊपर बनी हुई लाल इमोजी और नीचे था, ना सिर्फ इससे बचने के लिए बल्कि हर चीज से बचने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। एक वीडियो बनानी होगी, बिल्कुल वैसी जैसी पर तुमने क्लिक किया था, और उस पर साफ साफ चेतावनी देनी है कि इस बटन को मत दबाना, इसे टच मत करना, और जो करेगा ये मुसीबत तुमसे उतर जाएगी और फिर सामने वाला देखे। मैंने घबराते हुए, डरते हुए, ये आखिरी रास्ता था तो मुझे ये करना ही था। जल्दी जल्दी मोबाइल में मैंने वीडियो बनाई, एडिट की। वो शैतान की उंगलियां अंदर आ पा रही, पूरी की पूरी हथेली से पूरे के पूरे घर को निगल लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये स्थिर दुनिया थी तो इसमें ऊर्जावान जीव मारे जाते। उस औरत की आत्मा उसमें लीन हो जाती और मैं भी सशरीर उसके शरीर के अंदर चला जाता। लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी और जैसे ही उस पर पहला व्यू आया, वीडियो डिलीट और वो शैतान गायब। वो औरत भी मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैं हाँफ रहा था क्योंकि मुझे मौत नजर आई थी। इतना ज़्यादा डरा हुआ था मैं, इतना ज़्यादा डरा हुआ। वो रात कैसे निकली मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितनी भी मुसीबतें मुझ पर आईं उससे बचने का तरीका भी मुझे मिल रहा था। तब जाकर मैं इससे बच पाया था। लेकिन अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो मैं बस चेतावनी देना चाहता हूं, अब तो गलती हो चुकी है। ख्याल रखिएगा अपना।